में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। क्वेटा में जहेज न लाने पर शुरू होने वाले झगड़े के दौरान यहां की पढ़ी लिखी 2 बच्चों की मां के साथ ससुरालियों ने वो सलूक किया कि इस शहर की तारीख जुल्म और सितम के नाकाबिले फरामोश वाक़े से लरज़ उठी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत ने अपने अंदर कई रिश्तों को समेट रखा है। माँ है तो बच्चों के लिए ममता, बेटी है तो वालिदैन और भाइयों की इज्जत, और अगर बीवी है तो शौहर से मोहब्बत इसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। मुल्क में आए रोज़ हवा की बेटी को कभी जहेज के नाम पर तो कभी बेटा ना होने पर जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी रिश्ता ना मिलने पर इसके चेहरे पर तेजाब फेंककर इसे सजा दी जाती है। दीगर शहरों की निस्बत क्वेटा में खवातीन को जलाने जैसे वाक़यात कम ही देखने में आते हैं, मगर बदकिस्मती से अब यहाँ भी इसकी इब्तिदा एक इंतहाई खतरनाक वाक़े से 19 मई की शाम को इस वक्त हुई जब क्वेटा के रिहायशी नसीर अहमद सिद्दीकी की बेटी सबा को जिंदा जला दिया गया। सबा 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। BCS के बाद जब इसने तालीम को खैरबाद कहा तो वालिदैन ने 4 साल कबल अपनी लाडली बेटी की शादी जेवरात का कारोबार करने वाले आतिफ जुबैर से कर दी। मेरी बेटी सबा नसीर को तकरीबन 4 साल हो गए। आतिफ जुबैर जो है इनके यहाँ से मतलब रिश्ते कराने वालों ने कोई नाम बताया तो उनके साथ रिश्ता किया। शादी के 1 साल के दौरान ससुराल वालों का रवैया सबा के साथ ठीक रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ससुराल वालों ने जहेज ना लाने की वजह से इसे तंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान सबा एक बेटे और बेटी की मां भी बन गई, मगर इसके हालात ना बदले। कभी फ्रिज टीवी की मांग तो कभी जायदाद में हिस्सा मांगने पर इसे रोज परेशान किया जाता। 19 मई की शाम 7 बजे सबा के वालिद नसीर अहमद को बेटी के ससुराल से फोन करके बताया गया कि इसने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली है और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हम लोग BMC में गए, हमारे पास कन्वेंस भी थी, तो जितनी स्पीड पे हम लोग जा सकते थे गए। वहाँ पर जब अंदर गए तो वहाँ बाहर मुझे दामाद नज़र आए और इसका बेटे का ससुर नज़र आया। तो उनसे मैंने पूछा भाई मेरी बेटी कहाँ, क्या हुआ? बोले ये साथ वाले कमरे में। वहाँ जब गए तो उसकी बेटी की मुकम्मल ट्रीटमेंट हो चुकी थी और उसको पट्टियों में लपेटा हो, तो वहाँ से मेरे देखते देखते उन्होंने IC रूम में से उन्होंने दाखिल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सबा मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद सबा के ससुराल वाले अस्पताल और फिर शहर से ही गायब हो गए। मजलूम बाप ने मुतलका थाने में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की तो चंद बासर लोगों ने ना तो FIR दर्ज करवाने दी बल्कि इसे खुदसोजी का रंग देते हुए सुलह का मशवरा भी दिया। FIR दर्ज हुई और सबा के वालिदैन ने इसके ससुराल वालों पर इल्जाम लगाया कि इसे जलाया गया है। एक खातून हमारे पास आई थी, कोई 90+ बर्न, फुल थिकनेस बर्न के साथ आई थी। तो लग यही रहा था कि उसको या तो उसने सुसाइड किया, खुद जलाया अपने आप को, या किसी ने जलाया इसको, क्योंकि अमूमन जो है ऐसे पेशेंट्स पड़ोस में या घर वाले जो है वो जब आग लग जाती है तो एकदम बुझा देते हैं, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं था। सबा की मैयत घर लाई गई तो जवां साला बेटी की मौत का गम माँ बाप बर्दाश्त न कर सके। जनाजे में सबा के ससुराल से कोई न आया, बल्कि इसकी सास इसके मासूम बच्चों को लेकर रोपोश हो गई, जबकि FIR में नामजद मुल्जिमान ने अपनी जमानत करवा ली। सबा के ससुराल वालों का कहना है कि सबा ने खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि सबा के वालिदैन ने जिन 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है असल में वही इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, जबकि इसके शौहर और ससुर की अबूरी जमानतें मंसूख करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। उसके वालिद ने जो इन लोगों को नामजद किया है वो उसके ससुर है, उसकी सास है, उसकी नंद है और उसका खामंद है। अब ये तो वही उसी घर के रहने वाले लोग हैं, इंडिपेंडेंट कोई गवाह मौजूद नहीं है। और इससे बढ़ के जो एक मसला जो हमें पेश आ रहा है वो ये है कि
इसके वालिद ने इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। गिरफ्तारी के बावजूद बूढ़े वालिदैन सारा दिन अपनी बेटी की तस्वीरें हाथ में लिए आंसू बहाते रहते हैं। इन्हें आज भी इस बात का यकीन नहीं कि इनकी सबा जो कभी इस आंगन में खेलते कूदते अरमानों और दुआओं के साए में रुखसत हुई, आज मनो मिट्टी के नीचे पहुंच चुकी है। इसके बगैर मैं इतनी देर नहीं गुजारती थी, पूरे 22 दिन हो गए। बस मैं उसकी आवाज भी सुन लेती थी, मुझे सुकून आ जाता था। अभी तो 22 दिन से मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। सबा का कत्ल एक मौम्मा है। वालिदैन का इल्जाम है कि इसे ससुराल वालों ने जला दिया, जबकि ससुराल वाले इसे खुदकुशी का रंग ले रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, नुकसान हुआ है तो इन 2 मासूम बच्चों का जो माँ की ममता से महरूम हो गए हैं। कैमरामैन जफर बलूच के साथ सादिया जहांगीर, समा, क्वेटा। लाहौर में एक शख्स को इंतहाई तेज आवाज में मौसीकी सुनने की आदत थी। इस बात पर जब उसे मना किया गया तो उसका क्या नतीजा निकला। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खलील और नाज़िम काफ़ी अरसे से एक मोहल्ले में इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इन दोनों के घर वालों का आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। चंद माह पहले भी गली में गाड़ी खड़ी करने पर दोनों का झगड़ा हुआ था, जिस पर खलील ने गुस्से में आकर नाज़िम के छोटे भाई रिजवान और वालिद बूटा को सरिये के वार करने के बाद शदीद जख्मी कर दिया था। लेकिन बाद में मोहल्लेदारों ने इन दोनों घरानों की आपस में सुलह करवा दी। वो पहले ये हुआ है कि ऐसे 2 माह पहले हमारे भाई की शादी थी, उससे 1 महीना पहले उन्होंने मेरे भाई को मारा। ये देखें, ये उन्होंने मारा, ये उन्होंने मार के इसे छोड़ के चले गए थे। एक दिन सुबह नाज़िम अपने घर से नमाज के लिए निकला तो खलील ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहा था। नाज़िम ने उसे आवाज हल्की करने को कहा, जिस पर इन दोनों की तलख कलामी हो गई। खलील घर से बंदूक निकाल लाया और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे नाज़िम और खलील की 55 साला मां मुख्तारा बीबी शदीद जख्मी हो गए। डैक लाया सुबह 6 बजे का टाइम से, तो भाई आया तो उन्हें कहा कि डैक यार बंद कर दो, सुबह का टाइम है। तो उन्होंने फड़ के भाई को कुटिया, तो उन्हें बाद दूसरे भाई ने अपने फोन किया, उन्हें गन लिया के तो गोली मारती है, तो सानू गोली मारने लगा, नाल ही वालदा नूं वज गई। नाज़िम और मुख्तारा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गए और पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा दिया। मकतूल नाज़िम के घर वालों का कहना है कि खलील और इसके घर वाले हमेशा हमसे लड़ते रहते थे, जिसके बारे में हमने पुलिस को आगाह किया था, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। 5 मार्च को भी वकूआ हुआ है, तकरीबन 7:30 बजे। वो बेटा मेरा आसम आया, उसने कहा भाई इधर से ज़्यादा गाड़ी आगे पीछे कर लो, हमारा मेन गेट छोड़ दो। इसी वजह से उन्होंने मेरे बेटे के सर में पाइप मारा, लोहे का सरिया, तो जख्मी हो गया। ये जनरल अस्पताल में तकरीबन इसकी ट्रीटमेंट 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ। बाद में मैं बाहर निकला शोर सुन के, मेरे भी उन्होंने सरिया मारा, मेरा भी इधर टांके लगे थे। वही झगड़ा चल रहा था। आज फिर सुबह इसी बात पर गुत्थम-गुत्था हुई है। बाद में पंप एक्शन लेके फायर मारा सीधा मेरे बेटे के, मेरी आंखों के सामने मारा। पुलिस ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है कि फायरिंग एक घर से हुई या फिर दोनों घरों से की गई। दोनों पार्टियों के हक़ाइक़ जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, जो भी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से हुई है। जो भी हक़ाइक़ होंगे, असल हक़ाइक़ होंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मक़तूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस अभी तक फायरिंग करने वालों का तयन नहीं कर सकी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में कपड़े के ताजिर का नौजवान बेटा भी अगवा हो गया। कानून हरकत में आया तो न सिर्फ मुखबी बाजियाब हो गया, बल्कि गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे भी चला गया। ऐसा क्यों हुआ?
बार के रहायशी कपड़े के ताजर बशीर अहमद का 22 साला बेटा ओन घर से एक दोस्त को मिलने गया और फिर वापस न आया। घर वालों ने काफी देर गुजरने के बाद उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था। तमाम रात घर वाले उसके इंतजार में रहे मगर वो वापस न आया। अगले रोज बशीर अहमद को एक नामालूम शख्स की फोन कॉल मौसूल हुई जिसने उससे कहा कि उसके बेटे को अगवा कर लिया गया है, अगर 10 लाख रुपए तावान दिया जाए तो बेटा वापस मिल जाएगा। जिस पर बशीर अहमद ने थाना शफीकाबाद में बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। बशीर अहमद एक शरीफ आदमी है, वो कल थाने आया तो उसने कहा कि मेरा बेटा परसों शाम से लापता है और उसका मोबाइल भी बंद है। और आज मुझे कॉल आई है उसी के मोबाइल से किसी और ने कॉल की है कि 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और अपना बेटा ले जाओ। तो ये उसने हमें इतला दी। इस इतला पर हमने FIR दर्ज की। ओन बशीर के अगवा के सिलसिले में आला पुलिस अफसरान ने DSP शफीकाबाद सर्कल की निगरानी में एक टीम तश्कील दी। जब पुलिस पार्टी ने अगवाकार और ओन के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया तो मालूम हुआ कि अगवाकार का नंबर ओन बशीर के मोबाइल रिकॉर्ड में पहले से मौजूद था। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करके डिफेंस में छापा मारा और मगवी को बाजियाब करवा लिया, जिसके बाद पुलिस को मालूम हुआ कि ओन ने अपने दोस्त काशिफ के साथ मिलकर रकम हथियाने के लिए अगवा बराए तावान का ड्रामा रचाया था। FIR दर्ज करने के बाद इसका जो मोबाइल है और जो इसका कॉल डाटा है उसको हमने अपनी बेस बनाया और तकरीबन 10-12 घंटे हमने मुसलसल इस केस पर लगाए और इसको डिफेंस के इलाके से हमने बरामद किया। इसका वालिद जो है वो इस हैसियत में नहीं था कि इसको पैसे दे सके, लेकिन ये शायद ये समझ रहा था कि मेरा बाप मुझे जानबूझ के पैसे नहीं देता। इसने अपना एक दोस्त काशिफ उर्फ काशी जो कि वाल्टन रोड का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इसने हम मशवरा होकर ये अगवा होने का ड्रामा रचाया। ये उसके घर चला गया और उसने इसके मोबाइल से इसके बाप को कॉलें की हैं, 10 लाख रुपया डिमांड की है। और जब हमने इसको बरामद कर लिया तो उसके बाद फिर ये अपने बाप के सामने काफ़ी नादम हुआ। ओन ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो अपने दोस्त के हमरा रेंट पर गाड़ी लेकर चलाता रहा जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिस पर रेंट कार के मालिक को रकम देने के लिए उसने अपने वालिदैन से पैसे बटोरने के लिए अपने दोस्त काशिफ के साथ मिलकर अगवा बराए तावान का ड्रामा रचाया था और वो डिफेंस में काशिफ के फ्लैट ही में रह रहा था। पहले मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी ड्रामे की या इस तरह की कोई मेरे जहन में बात नहीं थी। जिस टाइम मैं यहाँ से गया था मैं अपने काम से गया था, रास्ते में मुझे वो गाड़ी वालों का फ़ोन आ रहा था, रेंट पे गाड़ी ली हुई थी, उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। वहाँ पे मैंने अपने दोस्त से बात शेयर की थी, वहाँ से आगे ये ड्रामा शुरू हुआ था। उसने ये नहीं बताया कि मैं कितने पैसे डिमांड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं एक फ्लैट में रहा हूँ, मैंने इनसे कहा मैं आपको वहाँ पे लड़का भी पकड़वा सकता हूँ, सारे बंदे पकड़वा सकता हूँ जिन्होंने ये सारा मिलकर मेरे साथ किया। पुलिस ने अगवा बराए तावान के मुकदमे का ड्रॉप सीन होने पर ओन और उसके दोस्त काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और काशिफ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।